28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। उन नरकों से यदि किसी को बचना हो तो एक श्लोक में बता दिए, केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। केवल और केवल केशव के नाम की भक्ति जीव को हर पाप से बचा सकती है। अजामिल ने संतों के कहने मात्र से अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। अंतिम में केवल पुत्र की याद आई थी और एक तरफ यमदूत है और एक तरफ भगवान के द्वारपाल लेने के लिए खड़े हैं, जबकि नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकार रहा है और किसी भी प्रकार से पुकारा हो लेकिन नाम भगवान का आ गया तो उसे भगवान का धाम मिलेगा। अजामिल पड़ी पड़ी देख रहा है कि अगर सच में मैंने भगवान का नाम लिया होता तो शायद अभी तक मैं गोविंद के चरणों में होता। भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिस दसो। इसके पश्चात संक्षेप में सुखदेव जी वृत्तासुर की कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, सम प्रिया सुहद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान सब में जब संभाव रखते हैं तो फिर किसी को बचाते और किसी को मारते क्यों हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ऐसे ही प्रश्न किए थे तुम्हारे पूर्वजों ने। कब? रासु यज्ञ में, जब शिशुपाल ने गिनकर के 100 अपशब्द कृष्ण को बोले थे और भगवान ने 100वें अपशब्द में कृष्ण का सुदर्शन अपने आप चल गया। शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग हुआ, दिव्य तेज निकला और जाकर के कृष्ण में विलीन हो गया। तो नारद जी के बगल में युधिष्ठिर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि जिस शिशुपाल ने इतने अपशब्द कहे भगवान ने उसको स्वयं में विलीन कर दिया, आखिर ऐसा इसने क्या कर दिया? कहते यही तो मेरे नारायण का स्वभाव है। जिस शिशुपाल को तुम देख रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय। ये इनका अंतिम जन्म था। सबसे पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे और हिरण्याक्ष का उद्धार कल आपने सुना था कथा में कि भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और हिरण्यकश्यप को जब पता चला तो कहा, मैं सीधे उस नारायण से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। खूब कठिन तप किया और ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर। ब्रह्मा जी ने 100 में ओम वस्तु कह दिया और कहा, कोई बात नहीं, तेरा दिमाग जहां तक चले वहां तक चला। उसके बाद क्या करना है वो नारायण अपने आप खोज लूंगी। और जिस नारायण से वो इतना द्वेष करता था उसी के घर में नारायण के महान भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। और प्रहलाद जी को जब कुछ बड़े हुए तो गुरुपुत्र संड और अमर कूटनीति शिक्षा देते हैं, लेकिन भक्त के पास कूटनीति और राजनीति का कोई स्थान नहीं है। संक्षेप में आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यप ने कितने प्रयास किए, हाथी के पांव तले डलवाया, खाई में फेंकवाया, लेकिन रहीमन आपत्ति विपत्ति में रहीमन मरु न रोए, जो रक्षक जननी जठर में सो प्रभु गयो ना सोए। जो जननी माँ के गर्भ में हमारी रक्षा कर रहा था वो अभी कहीं सोया नहीं है, हर जगह प्रहलाद की रक्षा की। और उसके पश्चात होलिका, जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं, वो होलिका भी जल करके राख हो गई। और बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा परमात्मा? तो प्रहलाद जी ने कहा था, हम में तुम में खड़ग खम में, वो सब में विराजमान है। और भगवान गुरु गुरु की आवाज करते हुए प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। बोले नरसिंह भगवान की
और ना तो भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, ना अंदर मारा ना बाहर, ड्योढ़ी पर बैठे, ना नर से ना पशु से। भगवान ने कहा मैं तुझे कौन नजर आता हूँ, और इतना कह करके बीचों बीच चौखट पर बैठ करके छाती को चीरते हुए नाखूनों से 2 पल में उद्धार कर दिया। और तब संतों ने 4 पंक्तियां लिखी कि सूर अनेक फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, उन्हीं ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। देखो सूरदास जी नेत्र नहीं थे, लेकिन कितने पद लिख लिख के और उन्होंने गोविंद को रिझाया। लेकिन एक बात बताओ जरा, संसार का हर मनुष्य यदि सूर हो जाए तो क्या हर सूर गोविंद का भक्त हो सकता है? नहीं ना, जब तक सूरदास जी जैसा भाव नहीं हो जाएगा। क्या हर ताल मंजीरे पे नृत्य करने वाला हर कोई मीरा बन सकता है? नहीं, ताल मंजीरे तो बहुत जगह बजते हैं, थिरकते तो सब है, लेकिन मीरा जैसा कोई विरला ही होता है। पुनी ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे प्रति खम्बन माही, नरसिंह बसे प्रति खम्बन माही, पर काढ़ल को प्रहलाद कहा। आज भी वो नरसिंह प्रति खम्ब में बसता है, प्यारे उस खम्ब से निकालने के लिए कोई प्रहलाद होगा तो नरसिंह आज भी निकलने को तैयार है, लेकिन तुम्हें प्रहलाद बनना पड़ेगा।